पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूदा इंचार्ज पीपल्स सेक्रेटेरिएट सिंध फरीद अंसारी साहब का खसूसी इंटरव्यू। मदर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो शहीद की बरसी के हवाले से गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटेरिएट सिंध में इज्तिमाई दुआ और फातिहा ख्वानी की गई। अहले अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल कुरैशी। जी बिलाल, क्या तफसीलात है? रहनुमा और मौजूदा इंचार्ज पीपल्स सेक्रेटेरिएट सिंध फरीद अंसारी साहब, आइए इनकी ज़बानी जानेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली खातून और मादर जमहूरियत मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा की बरसी के हवाले से आइए जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल आपका, आपके चैनल का। थोड़ा सा मेरा ख्याल उस वक्त आप पैदा भी नहीं होंगे। थोड़ा बेगम साहबा के बारे में बताऊं कि वो चेयरपर्सन नहीं थी, वो सीनियर वाइस चेयरमैन थी या कोऑपरेशन थी। जब भुट्टो शहीद को गिरफ्तार किया गया तो पार्टी का सीनियर वाइस चेयरमैन शेख रशीद था। ये शेख रशीद नहीं है जो पिंडी वाला, एक बाबा सिलसिले में भुट्टो था, वो दुनिया में नहीं है। तो भुट्टो साहब ने जेल से कहा कि अब मैं क्योंकि अंदर हूँ, तो शेख रशीद साहब को, क्योंकि सीनियर वाइस चेयरमैन थे वो, तो उनको चेयरमैन बनाए पार्टी का कायम मकाम। जब तक मामला मैं जेल में देखूंगा। लेकिन शेख रशीद एक ना सिर्फ उसको बाबा जमहूरियत कहते थे, एक अजीम इंसान था। उसने कहा कि अगर आपने मुझे कायम मकाम चेयरमैन बनाया तो ये पार्टी टूट भी आएगी, क्योंकि ये पार्टी अगर किसी के गिर्द घूमती है तो वो भुट्टो खानदान। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात सेंट्रल एक्सपर्ट कमेटी में कही, जिसमें पार्टी ने फैसला किया बेगम नुसरत भुट्टो पीपल्स पार्टी लेडीज विंग की पूरे पाकिस्तान की सरबराह थी। वो लेडीज को देखती थी जब हमारी हुकूमत थी 77 से पहले। और तो बेगम साहबा ने कहा ठीक है, अगर हम इस दायरे में, और फिर बेगम साहबा ने कायम मकाम चेयरपर्सन का काम संभाला। और फिर उनकी जिद्दोजहद पे अगर मैं बोलूं तो बिलाल आपको 1-2 घंटे लग जाएंगे, वो भी मैं उनको पूरा बयान नहीं कर सकूंगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा शॉर्टली कि अगर आज पाकिस्तान में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, तो उसका सेहरा बेगम नुसरत भुट्टो के। इसलिए कि बेनजीर साहबा भी उस वक्त इतनी उम्र नहीं थी उनकी, वो पढ़ भी रही थी। फिर वो यहाँ पाकिस्तान आई थी, भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो डिप्टी फॉरेन अफेयर्स में चली गई। मतलब अपने खाते में भुट्टो साहब का इरादा था कि मैं इनको फॉरेन अफेयर्स में भेजूं, और इसीलिए वो शिमला भी गई थी भुट्टो साहब के साथ। लेकिन अगर किसी ने अवामी सतह पर, चाहे वो लियाकताबाद और न्यू कराची की गलियां हो, चाहे वो डिफेंस में बंगले हो, किसी कारकुन को भी तकलीफ होती थी पूरे पाकिस्तान में, वो उनके घर पहुंच जाती। और उन्होंने, आपने देखा एक बड़ी उनकी पोर्ट्रेट अक्सर आप देखते होंगे कज़ाफी स्टेडियम में उनके सर से खून निकल रहा था। उन्होंने लाठियां खाई। उन्होंने अपने 2 बेटे कुर्बान किए, एक बेटी उनकी कुर्बान हुई, उनका शौहर कुर्बान हुआ। मैं कहता ऐसी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है कि जिसका पूरा खानदान है। आजादी के लिए लोग लड़ते हैं, आजादी के लिए लोग अपनी जाने देते हैं। हमारे कश्मीरी भाई, हमारे बहुत से दुनिया, फलस्तीनी, गजा, बहुत से इलाके जहाँ आजादी की जंग हो रही है, जहाँ मुल्क को हासिल करने की जंग हो रही है। लेकिन ये अजीब और गरीब कुर्बानी है, ये अजीब और गरीब दास्तान है कि ये पूरे खानदान ने, हमारा मुल्क आजाद है और अल्लाह इसको आजाद रखेगा कयामत तक। यहाँ पाकिस्तान में कोई आजादी की जंग नहीं थी, यहाँ जमहूरियत की बहाली के दिन के लिए लड़ाई हो रही थी। और अगर आप देखें उस पर भी, अगर आप तारीख उठाए 1977 की, तो ये आज जो जमहूरियत का दावा करते हैं ये कहीं किसी और छतरी और किसी और गमले में थे। अगर कोई कोड़े खा रहा था, अगर कोई फांसियों पर चढ़ रहा था, चाहे वो हमारी बहनें हो, चाहे हमारे कारकुन हो, एक पार्टी भी नहीं थी
जिसने अमरीत के आंखों में आंखें डाल के कहा कि नहीं, ये मुल्क कायदे आजम ने जमहूरियत के लिए बनाया था और इसी के लिए रहेगा। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क्यादत और सबसे बड़े उनके कारकुन जी जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियां दी, मसले का शिकार नहीं हुए। आज कहने ना इमरान खान की आजादी के लिए कोई एक उंगली तो काट के दिखाए, नहीं काटेगा कोई, जी क्योंकि मुनाफिक लीडर हैं। लेकिन आपको पता है, फिर कहूंगा कि आप तो उस वक्त दुनिया में नहीं होंगे, अपने आप को आग लगाया, जी अपने आप को नजर आतिश किया और कई कारकुन हमारे लाहौर में या दादू में और बहुत सी जगह अपने आप को जला के, इसलिए मैं अपने आप का आग लगा रहा हूँ कि हमारी कायद और पूरी क्यादत और पार्टी के साथ जुल्म हो रहा है, इसलिए मैं अपने आप पर एहतजाज में आग लगा रहा हूँ। ऐसी कोई पार्टी लाके तो दिखाओ जो नवाज शरीफ के लिए अपने बाल भी कटवाए। हमारे बात खुद हो गए, जी लेकिन नवाज शरीफ के लिए किसी ने कोई, मैं क्या कहूँ, मैं पीपल्स पार्टी के इन लोगों से मुकाबला नहीं है। पीपल्स पार्टी का अगर मुकाबला है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ है कि शकीना कहती मैं ज्यादा काम करती हूँ, आबिद कहते मैं ज्यादा करता हूँ, समय कह रहे मेरे को नहीं बोले, मैं नहीं करती हूँ, फरजाना रुखसार अजीम सारे। तो हमारा मुकाबला हमसे है और कोई हमारे मुकाबले में ना था, ना है और ना रहेगा, इसलिए कि हमारे पास हमारी पूरी हिस्ट्री है। जी जाहिर है कोई ऐसी पार्टी पाकिस्तान में कि जिसके क्यादत और उसके पार्टी के साथ जुल्म हो रहा हो और उसके कारकुनों ने आग लगाया, जी लाए कोई पार्टी आए हमारे सामने? कौन सी पार्टी के ऐसे कारकुन थे कि वो जिए भुट्टो बोल के अपने घरों में फांसी का फंदा डालते थे? हमारे पास है, एक लाइन है, एक दो नहीं है, लाइन है। एक छोटा सा वाक्य का मैं सुना आपको कि आजाद समो एक कराची का लड़का है, लियारी का, जी उसकी डेट आ गई, उस वक्त मोबाइल फोन वगैरह नहीं, तो एक पुलिस वाला जेल पुलिस का उसके घर गया, उसने कहा कि वो आप लोग मिल लो क्योंकि कल वो सुबह फांसी हो जाएगी। तो उसकी भाभी माँ थी, उसके माँ बाप नहीं थे, भाभी ने बिल्कुल बेटों के साथ पाला था। वो आज भी एक खालदा समूह रियारी में बुढ़ी हो गई होगी लेकिन हयात है। तो वो एक वाकया बताया उसने उस दिन का जी कि पुलिस वाला आया, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा जो उसको पसंद था भिंडी भिंडी ये वो बनाया। जब मैं कराची सेंट्रल जेल पहुंची जी तो मैंने देखा और मैं सोच रही थी कि भला मौत किसको अच्छा लगता है। तो वो अयाब समझ जारी दोनों पकड़ के ऐसे खड़ो के अपनी धूल से, भाभी माँ आ गई, बोला हाँ बेटा मैं आ गई, कह रहा मैं रो रही हूँ और वो हंस रहा है। तो आगे बोले मेरे से चला नहीं जा रहा था, मैं डट गई। कह रहा भाभी मैं आपके आने का मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं आपसे कुछ मंगवाता। बोला मैं लाई हूँ बेटा जो तेरे को पसंद है, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी में लाई हूँ। बोला नहीं वो तो आप लाई हो मेरे को खाने भी नहीं दी, मैं कुछ और मंगवाता। जी तो बोलो बोल बेटा मैं जाके ले आती हूँ, ये बाहर सब दुकानें दुकानें होती है, मैं ले आती हूँ। तो कि भाभी नहीं ला सकती, और अगर आप लाओगे तो ये छोड़ेंगे नहीं, ये जेल वाले छोड़ेंगे नहीं। बोला मुझे बता दो, मेरा बेटा बताओ, उसने बचपन से उसको बेटा बना के पाला था। बोला अगर आप ला सकती ना तो मैं घूंघरू मंगाता। जी जी तो भाभी कह रही है मैं समझी फरीद या पागल हो गया है। ऐसी बात है, घुंघरू तो अच्छे वक्तों की असेंबल्ड है, खुशी में पहने जाते हैं। जी तो ये क्या बोल रहे हैं, क्यों घुंघरू मांग रहे हैं? बोला बेटा मुझे नहीं पता है, छोड़ेंगे सर, लेकिन तू घुंघरू करेगा क्या? कह रहा भाभी अगर लाती है ना तो ये सब मुझे सुबह ले आके लटकाने होते है ना, तो अपने पैरों पर बांध के रख करता मर जाता, डाल करता मर जाता और जिए बुट्टो जिए लाओ कोई इमरान खान ऐसा कारकुन जी लाओ, मैं नाम किसी कोई पार्टी लाए, ये तो हमारी पार्टी के और उसके कारकुन की खुशबू है कि हजारों लोगों में खड़ा करके स्टेडियम में कोड़े मारे जाते थे।
और हर घोड़े पे कारकुन कहता था ये भुट्टो। तो हमारा मुकाबला सिर्फ हमसे, आज अगर पाकिस्तान में जी जमहूरियत है तो वो मादरे मिल्लत बेगम अपना उन्होंने कुर्बानी दी, फादर जीना ने दी, बेनजीर साहब, ये बहुत सी खवातीन में। लेकिन जो हमारी मादर जमहूरियत थी उसने तो कुर्बानी दी है कि उसने अपना सर फाड़ा, उसने तकलीफें बर्दाश्त की। क्या हुआ जब भुट्टो शहीद को लटकाने का डेथ वारंट आया जी तो उनको इतला मिली कि आप मिल लो, आखिरी मुलाकात है। तो बेनजीर साहब दोनों पहुंची, बेनजीर साहबा को सियासी बातें बताई भुट्टो साहब ने कि ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। उन्होंने कहा ये मुझे नहीं मार रहे, ये हुक्मरान मुझे नहीं मार रहे, मेरे को मेरा एटम बम मार रहा है, मेरे को मेरा एटम बम मार रहा है, ये एक साजिश हुई है मेरे खिलाफ नहीं, मेरे दिमाग के खिलाफ, कि मैं डॉक्टर कदीर को लाया और पाकिस्तान को एटम बम बना। और आज मेरी पाक फौज अगर इंडिया के आंखों में आंखें डाल के बात करती है तो ये अल्लाह के बाद भुट्टो का एहसान है। यार हमारे मुल्क भुट्टो साहब ने कोई लड़काना के लिए तो एटम बम नहीं बनाया था, दादू के लिए तो नहीं बनाया था, उसने पाकिस्तान की मजबूत, और आज पाकिस्तान मजबूत है। अभी आपने देखा इंडिया की कैसी शिकस्त खाई जी वो इंडिया जिसने हमारे बाजू को हमसे अलग किया साजिश करके, अब नहीं कर सकता, अब नहीं कर, इसलिए कि पाकिस्तान मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान के पास एटम बम है जिसको हम प्यार से कहते हैं इस्लामी बम है। अब इतना आसान नहीं है कोई बांग्लादेश बनाना। तो मेरी बात फौज अगर आज बहादुरी से अपने दुश्मनों को, चाहे वो मुसलमान दुश्मन हो, तालिबान हो, चाहे पानदान हो, चाहे उगलदान हो, चाहे हमारी फौज नहीं डरती है। उनको पता है कि आपने दफा करेंगे अपने मुल्क का, उसके लिए कोई भी कीमत अदा करने पड़ी तो करेंगे। और आज महफूज हाथों में है पाकिस्तान। तो मैं ये कहूंगा तमाम दोस्तों से कि खुशनसीब होते हैं वो बेटे जी जिनको बहादुर माए मिलती है, वो माए और वो बाप जो खुशनसीब होते हैं जिनको औलाद बहादुर मिलती है। लेकिन हमारी तो पूरी तारीख है कि हमारी माँ भी बहादुर, हमारा सियासी बाप भी बहादुर। तो हमारा, फिर मैं कहूंगा बिलाल भाई, हमारा मुकाबला किसी से किया नहीं करो, हमारा मुकाबला अपने से ही, और उसी में हम बहुत बहुत फर्स्ट क्लास मुकाबला करते हैं। तो मौलाना साहब बैठे हुए हैं, मौलाना एहसान आपका फिरोज भाई, तो मैं चाहूंगा कि इसी मौके पर एक दुआ भी फातिहा पढ़े बेगम साहबा के नाम और उन तमाम शोहदा के नाम, औरत मर्द जो भी हमारे दोस्त जिन्होंने जमा। बेगम साहब गोली से नहीं मरी, बेगम साहबा किसी छुरी से नहीं मरी, तलवार से नहीं, बेगम साहबा को हालात ने मारा। और इसलिए मैं बेगम साहबा को मरहूमा नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ वो भी शहीद थी, वो भी शहीद थी, पूरी जिंदगी अपनी जो है वो जदोजहद की, तो वो भी शहीद थी। तो मैं कहूँगा अल्लामा फिरोज रहमानी साहब से कि बेगम साहबा तमाम कारकुनों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सब पे अपनी रहमत से नाज़िल करे। कैमरामैन शबीर के साथ रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल कुरैशी के 6 सिटी न्यूज़ कराची।